हमारे साथ कांग्रेस से रीता बहुगुणा जोशी जी जुड़ रही हैं और उनके सामने हैं बीजेपी से नलिन कोहली साहब। रीता जी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं क्योंकि शायद दिल्ली के एक ट्रैफिक जैम में वो बुरे ट्रैफिक जैम में फंसी हुई हैं। रीता जी, लेकिन सवाल ये, आप भी वहीं मौजूद थी, आज हमने देखा मंच पर, राहुल गांधी से उम्मीद की जा रही थी, ये लोकसभा हार के बाद वो पहली बार देश उनको सुन रहा था, उम्मीद की जा रही थी विपक्ष के बड़े नेता के नाते, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हुए नेता के नाते वो सरकार पर की नीतियों पर उस पर कुछ बोलेंगे। वो ऐसी बात बोल रहे हैं जिस पर विवाद खड़ा हो रहा है। ये राहुल विपक्ष के नेता का रोल क्यों नहीं ले रहे हैं, कब लेंगे? मुझे आपका ये सवाल बहुत बेतुका इसलिए लग रहा है क्योंकि आप थोड़ा विचार करें कि वो मौका क्या था। वो मौका था राजीव गांधी जी की जन्म जयंती थी और उनके जयंती पर हमने ये कार्यक्रम सिर्फ स्थानीय निकाय में महिलाओं के सशक्तिकरण के आपकी बात मानी रीता जी, आपकी बात मानी, आपकी बात नहीं, आपकी बात मैंने मानी, आपकी बात मानी, आपका बिंदु बिल्कुल सही है। लेकिन उसी मंच पर सोनिया गांधी भी मौजूद थी, उन्होंने तो हमला बोला, उन्होंने तो कहा कि सोनिया गांधी जी ने बातें कही, वो भी महिलाओं से संबंधित थी। उन्होंने कहा कि नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए। उनका भाषण बेहतर था, यकीनन बेहतर था। मेरी बात समझने की कोशिश करिए। सोनिया जी ने क्या कहा? सोनिया जी ने पहले सारी योजनाएं गिनाई। उन्होंने कहा महिलाओं से जितनी भी जुड़ी हुई योजनाएं हैं, चाहे स्वयं सहायता समूह हो, चाहे वो आशा बहुएं हो, चाहे वो हमारा ये जिस समय महिला बच्चे को जन्म देती है उससे संबंधित स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो रसोई हो, महंगाई हो, उन्होंने सब बातों पर जिक्र करते हुए यही कहा कि भाई निर्मल ग्राम योजना, टॉयलेट जिस पे मोदी जी बहुत बोले थे, उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि भाई निर्मल ग्राम योजना हो, स्वच्छ ग्राम हो। इसकी योजनाएं तो कांग्रेस ने चलाई थी, यूपीए ने चलाई थी। तो उन्होंने यही कहा कि झूठे सपने ये दिखाए कि रसोई सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, यही तो राहुल गांधी से उम्मीद थी रीता जी, यही तो राहुल गांधी से उम्मीद थी। नहीं तो राहुल जी ने अपना वक्तव्य इसी बात से शुरू किया कि सोनिया गांधी जी ने आज आपसे बहुत सारी बातें करी हैं, उन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन उन्होंने यहीं से तो शुरू किया अपना भाषण। चलिए और उन्होंने फिर मैं रोक रहा हूँ आपको, मैं रोक रहा हूँ आपको, आपका पॉइंट मैं नलिन जी को दे रहा हूँ। नलिन जी, रीता जी का कहना ही तो महिला कांग्रेस का फंक्शन था, इस पर वो आप व्यापक विजन की क्या उम्मीद कर रहे थे? हाँ, व्यापक विजन की बात क्या करनी है। मणिशंकर अय्यर जी ने एक और ऐसे फंक्शन में चाय वाले को लेकर उन्होंने प्रश्न उठा दिया था। आज उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को समुद्र में फेंक देना चाहिए। उस पर तो महिला के फंक्शन में किस प्रकार के ये दे रहे थे देश को ज्ञान, आप खुद ही देख लीजिए। बाकी उम्मीद करना ना करना राहुल गांधी जी से, ये तो कांग्रेस पार्टी को तय करना है, हमें क्या कहना है इस पे। हम इतना ही कह सकते हैं देश में गरीब है तो 10 साल में टॉयलेट की बात करें तो बने क्यों नहीं। 10 साल में 8 साल का बच्चा 18 साल का हो गया, वोटर बन गया। तो काम करना है, भाजपा काम करती है, कांग्रेस बातें करती है। वो चाहते हैं कि बातों से ही देश चल जाए। भाई सड़कों को भी देख लीजिए आप, एनडीए के शासनकाल में जितनी सड़कें बनी पिछले 30 साल के 50% है, ये तो कांग्रेस की सरकार ने हलफनामा में मांगा। तो बात क्या, ये बातें करना पसंद करते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, काम में इनकी रुचि नहीं रही है। और ऊपर से चार्ज ये है रीता जी कि नलिन जी का कहना है कि आप बातें करते हैं, खैर वो सत्ता में वो अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ऊपर से चार्ज ये है कि बातें भी वो वैसी नहीं कर पाए जैसा देश उम्मीद कर रहा था एक विपक्ष नेता से। आदरणीय नलिन कोहली जी से पूछिए, 15 साल यही प्रधानमंत्री एक प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पूरी तरह से सत्ता में थे। क्या जो उन्होंने बातें कही उनमें से एक भी बात को वो गुजरात में पूरा कर सके? बोले वो जो कर सके, झूठे ख्वाब दिखाते रहे, फिर झूठी बातें कर रहे हैं। सीधी सी बात है, सारी योजनाएं कांग्रेस की शुरू की हुई हैं, सारी सोच कांग्रेस की, चाहे वो कानून हो महिलाओं के बदलाव के लिए, चाहे उनका आरक्षण हो 33% का, चाहे उनको विधानसभा और राज्यसभा में, उसमें लोकसभा में आरक्षण देने की बात हो। ये तो बताएं इन्होंने ऐसी कौन सा नया काम गुजरात में या आपने क्योंकि बात शुरू की है इसलिए मैं इस पर जा रहा हूँ रीता जी, और लौटूंगा राहुल गांधी की बात पर भी, लेकिन इस पर भी जवाब जो बार बार कांग्रेस इल्जाम लगा रही है नलिन जी, और अभी पहले भी पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा, आपकी पार्टी के प्रवक्ताओं ने, कि जब प्याज का मामला आया मसलन, शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अब हम 2-3 महीने में प्याज थोड़ी उगा देंगे। तो ये जो ठीक है, अगर जहां आलोचना की बात है वो पिछली सरकार पर जाती है, तो योजनाएं जो उद्घाटन हो रहे हैं या जो स्कीमें बन रही हैं, स्कीमों की जो बातें हो रही हैं, वो भी तो पिछली सरकार की चलाई हुई है ना। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। मेट्रो की नींव आदरणीय अटल जी ने रखी थी और उस टाइम मुख्यमंत्री थे अपने खुराना जी। बिल्कुल, मेट्रो बनी शीला दीक्षित की सरकार में, तो श्रेय उनको गया।
आरटीआई की नींव जो है अटल जी की सरकार में 2002 में गया, लेकिन कानून वो लाए तो उसका श्रेय जो है कांग्रेस पार्टी लेती है। वैसे ही इन्होंने बातें की हैं, अगर कोई काम जो उसको पूरा करेगा श्रेय उनको जाएगा। दूसरी बात है, काम करने से मतलब है ना, बोलने से तो मतलब नहीं है। राजीव गांधी जी की तिथि पे मैं याद दिला रहा हूं कि राजीव गांधी जी सदा कहते रहे हमें देखना है, हमें देखना है। 21 साल हो गए कांग्रेस पार्टी का शासनकाल, पिछले 30 सालों में महिलाओं का आरक्षण क्यों नहीं लाए? कांग्रेस पार्टी सिर्फ बातें करना जानती है, भाजपा काम करने में विश्वास करती है। काम करने में समय लगता है, दिखाने के लिए। बातें करने में क्या है, वो तो मुंह खोली और बातें हो जाती हैं। रीटा जी, नहीं, मैं आप इनसे सवाल पूछा, जो 3.5 लाख महिलाएं आज आशा बहुओं के रूप में गांव-गांव में घूमकर महिला के स्वास्थ्य, वृद्धों के स्वास्थ्य और बच्चों के स्वास्थ्य की रक्षा कर रही हैं। जो चली 108 नंबर की गाड़ियां, एम्बुलेंस जो चली पूरे देश में, आज हर गांव में जाइए, औरतें मर नहीं रही हैं। लोगों का जो मोर्टेलिटी रेट है वो गिर गया है। वो इससे गिर गया है क्योंकि एम्बुलेंस आज गांव-गांव में पहुंच रही है। ये भी केंद्र सरकार की, यूपीए सरकार, कांग्रेस वर्सेस अच्छा, दूसरी बात, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी की योजनाओं की बात नहीं हो रही है। देखिए, मेरी अंतिम बात सुन लीजिए। ये कहे तो सही कि हाँ, इनकी योजना सही है, इन्होंने योजना को हम लागू करें, इनकी योजना। मैं इस पे भी जवाब लेता हूँ जी। आपके 20 सेकंड बचा रहा हूँ। मैं आपके 20 सेकंड बचा रहा हूँ क्योंकि मुद्दे से अलग हो रही है बात। योजनाएं बेकार हैं, हम आएंगे तो सब बदल देंगे। कांग्रेस की योजनाओं को सबको ये हंसी उड़ाते रहे। नलिन जी, चलिए इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर हम राहुल गांधी की बात पर आते हैं। इस पर कहना क्या है, मतलब मुझे बड़ी हंसी भी आ रही है, दुख भी हो रहा है कि भारत की जनता को कैसे देखती है कांग्रेस पार्टी। वो मानती है कि भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है और भारत की जनता बेवकूफ होकर वोट दे रही है। मतलब शर्म आनी चाहिए। मैं देख लीजिए ना, इन्होंने कैसी बात की है। गुजरात में 3 बार ये चुनाव हारे हैं, राष्ट्र में हारे हैं, और ये कह रहे भाजपा जो है बेवकूफ बना रही है जनता को। भारत की जनता को कैसे समझते हैं आप? थोड़ा ये जो आपकी डायनेस्टिक मानसिकता है इसको छोड़िए, जनता और लोकतंत्र को स्वीकारिए। कोहली जी ने मेरे एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। महिलाओं के संदर्भ में एक मुझे सेक्टर बताएं जिसमें हमारा भी एक प्रश्न था राहुल गांधी को लेकर। मेरा भी एक प्रश्न था राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी से क्या उम्मीद की जाए? अब क्या वो विपक्ष के नेता, नरेंद्र मोदी के सामने खड़े होने वाले नेता का रोल अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे? देखिए, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, अपनी बात करनी है। भारतीय जनता पार्टी से वैचारिक लड़ाई है हमारी, किसी व्यक्ति से नहीं है। हम मोदी जी को भी एक विचारधारा का पोषक मानते हैं, और आज राहुल जी ने साफ साफ कहा कि हमें उस मानसिकता से और विचारधारा से लड़ना है जो विचारधारा लोगों को गुमराह करती है, जो विचारधारा सांप्रदायिकता की ओर जाती है, जो विचारधारा महिलाओं को जवाब आपका नलिन जी, आखिरी जवाब आपका। इतना ही कहूंगा, जो बार बार कह रहे हैं गुजरात में महिला जो है किसी भी अस्पताल में जाकर गर्भवती महिला बच्चे का डिलीवरी करा सकती है। आपको डिटेल्स चाहिए वेबसाइट पे, नहीं तो भिजवा देंगे रीटा जी। दूसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी से क्या उम्मीद करना है, ये छोड़ देते हैं इसको, ये तो कांग्रेस तय करेगी। हम तो इतना ही कहेंगे, उनका परिचय मिल जाता है जो राहुल जी कहते हैं। उन्होंने ही कहा था भाई, उन्होंने मम्मी पापा, नाना नानी, लॉलीपॉप, बलून, टॉफी, कई मॉडल्स की बात की है। तो ये तो देश को तय करना है कि क्या उनकी सोच है, और कांग्रेस पार्टी को देखना है कि क्या उनको कैसी नेतृत्व चाहिए। आखिरी बात है कि हमें जहां तक कांग्रेस की आंतरिक जो लोग, जो उनके जो है उनके, सुन लीजिए, मुझे पता है राहुल जी के नाम पर चिंतित होते हैं। बाकी राहुल गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व संभाले ना संभाले, कांग्रेस का अधिकार है। हमारी कोई इच्छा भी नहीं है और हमारी कोई मंशा भी नहीं है कि हम कांग्रेस पार्टी को बताएं कौन इनका नेतृत्व करे। बात खत्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी, रीटा जी। लेकिन बात वही है, ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, ये देश की बात है। देश को भी विपक्ष चाहिए, मजबूत विपक्ष चाहिए, वही एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखता है। इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में खड़ा होना जरूरी है। सोनिया गांधी भी वो रोल अपना रही हैं, लेकिन राहुल गांधी से भी उम्मीद की जा रही है, वो ये रोल ले नहीं रहे हैं।